नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। और इसके आज मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और इससे पहले की वीडियो में मैंने इससे 20 इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो है सॉल्व कराए थे। ठीक है दोस्तों, और ये आज का क्लास नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उन क्लास को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और इससे पहले 20 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना दिए हैं। आप लोग इससे पहले वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो 21 नंबर लिखा हुआ है, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे। तो आपको यहाँ पर देखना है पहले। ठीक है, यहाँ लगा है सेड टू और आगे लगा है आर। तो आपको यहाँ पर क्या पता है, सेड टू का आपका क्या हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, तो सेड टू का होगा टोल्ड। और इसके बाद बात की जाए आगे, तो आगे वाला वाक्य जो चेंज हो जाएगा, आर लिखा है, आर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आपका होना चाहिए वाज या वर। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो आपको देखना है पहले वाले वाक्य में देखिए इन्फॉर्म लिखा हुआ है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात की जाए, लिखा है टोल्ड मी डैट हैव बीन लिखा हुआ है, लेकिन बाज या वर आना चाहिए, तो ये भी गलत होगा आपका। अब सी वाले को देखते हैं, लिखा हुआ है ही टोल्ड मी डैट, फिर देखिए यू का चेंज हो गया, यू से मतलब ऑब्जेक्ट से हो गया आई, फिर लिखा है आई के साथ वाज लगा है, गेटिंग लेजी डे बाई डे। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। डी वाले में देखिए क्या गलती है, तो यहाँ पे देखिए यू लगा हुआ है। ठीक है, यू का यू रहा, चेंज नहीं किया, इसलिए वाला गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी पहले क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है। लिखा हुआ है, व्हेन विल आई बी एबल टू वोट आई आस्क्ड माई मदर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आई आस्क्ड माई मदर, ये तो जैसे का तैसा रहेगा। आपको यहाँ पर देखना है विल, कि विल का आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विल चेंज होगा, विल से हो जाएगा वुड। पहले वाले वाक्य को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई आस्क्ड माई मदर वेन, फिर लिखा है वेन के तुरंत बाद क्या लगा है, वुड लगा हुआ है, लेकिन तुरंत बाद नहीं लगेगा, पहले कलता आएगा यहाँ पर, तो इसलिए ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, बी वाला देखते हैं, आई आस्क्ड टू माई मदर, यहाँ पर आस्क्ड के बाद टू लगा हुआ है, नहीं होगा, गलत हो गया। सी वाले को पढ़ते हैं, आई आस्क्ड माई मदर, फिर लिखा है वेन, वेन के बाद कलता क्या है आई। ठीक है, तो आई का आई रहा। ठीक है, इसका देखिए वुड, आई विल का हो गया वुड, फिर बी एबल टू वोट, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, इसका करेक्ट है। डी वाले में देखते हैं गलती कहाँ पर है, तो वेन के बाद यहाँ पर वुड लगा हुआ है, इसलिए डी वाला गलत हो गया है। इसके बाद देखिए 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया है। देखिएगा, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आई सेड फादर, और फिर लिखा है वेन विल यू बाई मी ए मोटरसाइकिल। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेड, फिर लिखा है कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लिखा है फादर, तो इधर से निकल आएगा, ऑब्जेक्ट में चला आएगा कि आई सेड। देखिए सेड का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो हो जाएगा आस्कड। ठीक है, तो आई आस्कड माई फादर, सब में रखा है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है वेन, वेन भी ऐसे लग जाएगा, फिर यहाँ लगा है विल, विल का क्या होगा, वुड। तो देखिए पहले वाले वाक्य में यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो पहला गलत होगा। दूसरे में भी विल लगा हुआ है यहाँ पर है, तो दूसरा गलत होगा। आपके सामने बच्चे हैं सी और डी। सी वाले को पढ़िए, लिखा है आई आस्क्ड माई फादर, वेन के बाद यहाँ लगा है वुड, लेकिन पहले वेन के बाद यहाँ पर आएगा कल का सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार यहाँ पर चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ठीक है, तो वेन के बाद ही आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए सी वाला पार्ट गलत है। तो इसका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आपके सामने आ गया है। लिखा हुआ है, ही सेड टू मी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर। अब आपको यहाँ पर चेक करना है इसका कौन सा पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए लिखा हुआ ही सेड टू में, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क वाले आप बात जानते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, आस्क्ड लग जाएगा। देखिए आस्क्ड सब में रखा है, उसके आगे देखते हैं स्टार्टिंग इच से है, तो यहाँ पर इफ़ आएगा, इफ़ या बेदर सब में रखा है इफ़। उसके आगे देखते हैं कहाँ पर समस्या होगी। देखिए इच लगा हुआ है, इच का आप सभी जानते हैं, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा वाज या वर। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको डी में इच दिख रहा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका गलत हो गया है। अब देखिए पहले वाले पढ़ते हैं। पहले वाले में लिखा ही आस्क्ड में, इफ़ लग गया, फिर लिखा देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ माई, माई का माई रहा, लेकिन यहाँ पर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। अब देखिए बी वाला पढ़ते हैं, ही आस्क्ड में इफ़ देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज, यहाँ पर हिज हो गया है गेटिंग प्रमोशन दिस ईयर। अब देखिए दिस ईयर का डेट ईयर हो जाएगा, तो आपका बी वाला गलत हो गया है। तो देखिए सी वाले में आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका कौन सा होगा, सी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से आपको चूज करना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द डीलर सेड आइदर मेक योर परचेज और वॉक आउट ऑफ माई शॉप। ठीक है, लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छी तरीके से। द डीलर लिखा है, सेट का क्या किया टोल्ड कर दिया द कस्टमर। इसका लिखा है डैट ही वुड आइदर मेक हिज परचेज आर वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। ठीक है, पहला इन्होंने इस प्रकार से बना दिया है। दूसरे को पढ़ते हैं, लिखा है द डीलर ऑर्डर द कस्टमर, यहाँ पर ऑर्डर लगाया, ऑर्डर तो नहीं लगता हमारा। इसका देखिए सी लिखा है द डीलर टोल्ड द कस्टमर डैट, फिर लिखा है ही शुड, यहाँ पर शुड लगा हुआ है, आइदर मेक हिज परचेज और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। और डी में रखा है डीलर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका देखिए ए और सी वाले में से कोई एक सी होगा, वुड या शुड, क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगेगा सहायक राइस के लिए लगेगी वुड, शुड लगेगी। ठीक है, शुड लगेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हुआ, ए वाला नहीं करेक्ट हुआ। ठीक है, तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। 25 के बाद देखिए 26 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा इस सवाल को, मतलब डायरेक्ट को। लिखा हुआ है ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। अब देखिए ही सेड लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं सिर्फ सेड लगा हुआ है तो सेड का आपका सेड ही रहेगा, आपका सेड का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में यहाँ टोल्ड रखा है, तो सी वाला तो इसका वैसे भी गलत हो गया है। इसके बाद देखिए ए वाले पढ़ते हैं, लिखा है ही सेड, फिर लिखा है डैट, फिर देखिए आई का हो गया ही, और डू नॉट, डू नॉट का आप जानते हैं डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, लेकिन हैड नहीं हो सकता है, तो आपका ये गलत हो गया है। अब देखिए बी वाले में लिखा है डिड नॉट, और डी वाले में लिखा है डज नॉट, डज नॉट नहीं होगा तो डी वाला गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ही सेड डैट ही, और इसके बाद डिड नॉट हो जाएगा, विश टू सी एनी ऑफ देम, यू से हुआ देम, और फिर गो अवे लिखा हुआ है, एंड ऑर्डर देम टू गो अवे। इसके बाद देखिए 26 नंबर के बाद 27 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, दो ऑप्शन इधर हैं, दो ऑप्शन अगले पेज पर हैं, तो पहले देख लीजिए 27 नंबर, ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट हुआ, तो लिखा है पहला वाला ही आस्क्ड यस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड अस। और देखिए इसके बाद लिखा हुआ है वाई आर, अब देखिए आर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आर से हमारा आर तो होगा नहीं, यहाँ पर वाज या वर होना चाहिए, तो आर आर दोनों में रखा है, दोनों गलत होंगे। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाज या वर होना चाहिए। तो देखते हैं आगे आगे क्या रखा आपको, वाज या वर रखा नहीं रखा है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन रखे हैं, एक में लिखा है वर, यहाँ पर भी लिखा है वर, लेकिन देखिए भाई के बाद कलता है फिर वर है, और यहाँ पर भाई के बाद वर है फिर कलता है, तो वर भाई के बाद अगर वर होगा तो आपका गलत होगा, तो भाई के बाद जब आपका कलता है वी है तो वो वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को, आपके सामने लिखा हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए पढ़िएगा इसे, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सैड द ओल्ड लेडी टू हर सन। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि इसका कौन सा पार्ट ए बी सी डी में से करेक्ट हुआ। तो पहले वाले को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द ओल्ड लेडी, यहाँ पर लिखा है ब्लेस्ड हर सन विद लॉन्ग लाइफ एंड विश्ड हिम प्रॉस्पेरिटी। दूसरी वाले को पढ़िएगा, दूसरे वाले में लिखा हुआ है द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हिज सन्स लॉन्ग, सन्स यहाँ पर लिखा गया है। सी वाले पढ़ेंगे द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हिज हर सन एंड सैड, फिर लिखा है डैट ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। डी वाले में लिखा है ब्लेस्ड हर प्रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मे, आप जानते हैं कैन का होता है कुड, मे का हो जाएगा माइट, तो माइट ऑप्शन नंबर सी वाला में लिखा है, सी वाला इसका करेक्ट होगा, बगैर सभी आपके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। 28 नंबर के बाद देखिए 29 नंबर आपके सामने आ गया है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सैड। तो देखिए वी सैड का तो वी सैड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखिए बात करिए मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, बर्थडे पार्टी में जब किसी को भी हैप्पी बर्थडे बोला जाता है तो समझ लीजिए उसके लिए विश किया आता है। ठीक है, तो विश करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। 29 के बाद देखिए आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पढ़िएगा इसे और इसका जवाब दीजिएगा। 30 नंबर का देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किल ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सैड बाबर। ठीक है, लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। अब आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले में लिखा है बाबर एक्सलैम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, दूसरे पढ़िए, लिखा हुआ है कि एड्रेसिंग ए सोल्जर बाबर कर्स्ड हिम दैट ही शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। सी में लिखा हुआ है बाबर कर्स्ड द सोल्जर हु वाज अफ्रेड, और लिखा है ऑफ फाइटिंग। और डी में लिखा है बाबर कर्स्ड एंड एक्सप्लेन दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, मतलब एक सोल्जर को, सैनिक को डरना नहीं चाहिए भैया। ठीक है, लड़ाई से डरना नहीं चाहिए, तो इसका वाला ऑप्शन वाला जो करेक्ट होगा वो डी वाला होगा, बकाया आपके सभी वाला गलत होंगे। ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट होगा, बाबर कर्स्ड एंड एक्सप्लेन दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। इसका देखिए 31 नंबर का एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन इसके अगले पेज पर हैं। ठीक है, तो पहले देखिएगा 31 नंबर को, लिखा है ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड। ठीक है, देखिए पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर आस्क्ड होना चाहिए, इंक्वायर्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे
लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सभी में तो इंक्वायर्ड रखा है, तो हमें फिर से चेक करना है। ठीक है, अब हमें फिर से देखना है कि कहाँ पर हम क्या करेंगे। तो देखिए ये इंक्वायर का इंक्वायर रहेगा, फिर से देखिए एक बार इसमें देखना है इंक्वायर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वेन का वेन ही रहा, लेकिन देखिए डू यू लिखा है। डू यू का आप जानते हैं ये वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पर डिड, वेन के बाद साई क्रिया नहीं लगती है, वेन का बाद पहले करता लगता है, तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए बी वाले को देखते हैं हम लोग। बी वाले को देखेंगे, लिखा हुआ है बी वाले में देखिए लिखा हुआ है कि ही इंक्वायर्ड सीता, फिर लिखा है वेन, फिर सी इंटेंटेड टू पे बैक द मनी एंड सी वारोड, यहाँ पर सी वारोड लगा हुआ है। अगले पढ़ते हैं, अगला लिखा है सी वाला कि ही इंक्वायर्ड सीता वेन सी इंटेंटेड टू पे बैक मनी, और लिखा है सी हैड वारोड। और डी वाले पढ़ेंगे, डी वाले में क्या लिखा हुआ है कि वारोड फ्रॉम हिम, लिखा है ही इंक्वायर्ड वेन सीता, तो ये तो गलत हो गया, वेन पहले सीता बाद में। तो आपका बी और सी वाले में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से पढ़िए यहाँ पर कि सी वारोड होगा सिर्फ या सी हैड वारोड होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पीछे बढ़कर, पीछे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है यू वारोड, तो वारोड का हो जाएगा हैड वारोड। तो देखिए हैड वारोड किसमें लिखा है आपको फिर से देखना एक बार है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, हैड वारोड आपको देखा है इस वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और बी वाला भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। सो हेल्प मी हेवनली ही क्राइड, आई विल नेवर स्टील अगैन। ठीक है दोस्तों, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसमें से कौन सा आपका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला लिखा हुआ है ही वांटेड हेवन टू हेल्प हिम सो डैट ही वुड नेवर स्टील अगैन, पहले में तो ये लिखा हुआ है। दूसरे पढ़ेंगे, लिखा है ही एक्सलेम टू हेवन, एक्सलेम टू। तीसरे में लिखा है ही एक्सलेम हेवन टू हेल्प हिम डैट ही वुड नेवर स्टील अगैन। और डी में लिखा हुआ है ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिसॉल्व और नेवर टू स्टील। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको इनमें से एक चूज करना है, तो इसमें लिए चूज करेंगे आप लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट है। ठीक है, 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हुआ, इसे पढ़िएगा समझिएगा आप लोग। 32 का कौन सा करेक्ट हुआ, डी वाला करेक्ट हुआ। 33 नंबर आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है कि सी सैड, फिर लिखा है आई सेल गिव यू 100 टू कीप योर माउथ और शट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी चेक करना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ही सी सैड लगा हुआ है, फिर लिखा आई विल गिव यू। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगा हुआ, तो वहाँ पर सेट तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी बात किया तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ऑफर्ड, यहाँ पर लिखा सजेस्टेड, यहाँ पर लिखा प्रपोज्ड। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट हुआ कि आई सेल गिव यू फिर लिखा 100 टू कीप योर माउथ शट, आपके मुँह बंद करने के लिए मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, ये इसमें दूंगी, इसका मतलब ये हुआ। तो इसके लिए आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें होगा प्रपोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ, सी प्रपोज डैट सी वुड गिव हिम 100 टू कीप हिज माउथ शट। ठीक है दोस्तों, कौन सा करेक्ट हुआ इसका, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 34 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आ गया है आपके सामने 34 नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। ठीक है, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब उत्तर की बात करते हैं, तो इसका उत्तर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, द पेशेंट क्राइड, स्टार्टिंग है क्राइड से, तो आपको यहाँ पर देखना है क्या आप लगाएंगे। यहाँ पर पहले वाले में देखिएगा ऑप्शन में देखा है कि द पेशेंट प्लीडेड, फिर लिखा है द डॉक्टर, फिर है हाउ मच टाइम सी विल हैव, हाउ मच टाइम सी विल हैव यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए बी वाले की बात करें, लिखा द पेशेंट एक्सलेम्ड टू द डॉक्टर डैट हाउ मच टाइम सी हैड लगा हुआ है। अगले वाले की बात करते हैं, लिखा हुआ है द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर हाउ मच टाइम सी हैड। और चौथे वाले में देखिए, अब देखिए पहले यहीं पर बात आ गई, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है आई हैव। आप सभी जानते हैं हैव का आपका क्या होगा, हैव का चिन्ह जो कि हो जाएगा हैड, तो आपको हैड देखना है, सी के बाद हैड लगा हुआ हो, तो देखिए वो ऑप्शन नंबर आपको इस वाले में मिल रहा है। ठीक है, इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें सी पहले लगा हुआ गलत होगा, यहाँ पर एक्सलेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में 35 नंबर आपके सामने क्वेश्चन इधर लिखा है और इसका जवाब आपको अगले पेज पर मिल जाएगा। तो देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है लेट अस गिव ए पार्टी सैड जाया, फिर लिखा है लेट अस नॉट सैड हर हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी में लिखा है सजेस्टेड, तो सजेस्टेड लिखा हुआ है, तो इससे कोई समस्या नहीं, हम आगे बात को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे उसका। तो देखिए ऑप्शन नंबर का एक ही बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाले में यहाँ पर क्या रखा है, ए वाले पढ़िए जरा आप लोग। लिखा है जाया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव, कि आंसर्ड इन द नेगेटिव ये रखा है। अगले में लिखा है जाया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। तीसरे लिखा है, तीसरे में वही लिखा है, सिर्फ यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रेडिक्टेड, लिखा है कॉन्ट्रेडिक्टेड हर। और चौथे में लिखा है रिफ्यूज्ड।
देखिए ना तो डिफ्यूज होगा ना ये होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला कि इसके अपोज, इसके विरुद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा, बगैर सभी आपके गलत हो जाएंगे। 36 नंबर आपके सामने आ गया है, देखिएगा पढ़िएगा, इससे समझिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है ही सेड टू हर डिड इट सेक यू अप एज मच एज इट सोक मी। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, अब जल्द से जल्द फटाफट से इसका उत्तर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ही सेड टू हर, और इसके बाद लिखा हुआ है डिड इट, आप देखिएगा डिड लगा हुआ आपके सामने, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इसका मतलब होगा आस्क्ड लग जाएगा यहाँ पर, तो बी और सी तो गलत होगा आपको। ए और डी में से इसका कौन सा करेक्ट हुआ, तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी बात करने से पहले देखेंगे पहले वाले को पढ़ेंगे, ही आस्क्ड हर इफ़ इट, फिर लिखा है हैड सेकेंड हर, फिर लिखा है अप एज मच, और आगे क्या लिखा हुआ है एज इट सोक मे। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर सोक का सोक नहीं रहेगा, सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो गया, सेकंड हो गया है। इसके बाद देखिए 37 नंबर की बात करेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने द चीफ मिनिस्टर सैड व्हाट ए डिसेस्टर द अर्थक्वेक इज। अब इसे पढ़िएगा, लिखा है सैड, सिर्फ सैड लिखा है, तो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है कि सैड का हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले बारे में देखिएगा, लिखा है क्राइड। ठीक है, अगले एक में लिखा है टोल्ड, तो देखिए क्राइड तो नहीं हो सकता हमारा, इसका देखिए टोल्ड, टोल्ड भी नहीं होगा, तो आपके सामने बच्चे हैं एक्स, एक लगा है एक्सप्लेड्स और एक लगा एक्सलैम। ठीक है, दो बच्चे हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन देखिए पढ़ेगा, लिखा हुआ है कि व्हाट ए डिसेस्टर द अर्थक्वेक इज। ठीक है, पढ़ लिया है। अब देखिएगा इसका जवाब में क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर कि एक्सप्लेड विद सरप्राइज होगा या एक्सलैम्ड विद सारो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सक्लैम्ड विद सारो हो जाएगा। ठीक है, अर्थक्वेक की बात की गई, भूकंप की बात की गई यहाँ पर, तो क्या होगा सारो की बात की गई। ठीक है, दुख की बात की गई, तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा इसका। 38 नंबर आपके सामने फिर से आ गया, देखिएगा आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ़ यू कॉन्फेस देम। ठीक है, सेड टू लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं, सेड टू का टोल्ड लगाएगा, यहाँ पर टोल्ड हो गया है सभी में, डेट लगा है उसके आगे, लेकिन उसके आगे बात करेंगे, यहाँ पर लगा है विल वी, और देखिए बिल वी का आपका क्या होगा, बिल का तो वुड हो जाएगा, तो बिल वी यहाँ पर है, यहाँ भी बिल है वह, तो ये तो दो गलत हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए बिल भी है, तो बिल वी का वुड हैव तो नहीं होगा, नहीं तो बिल वुड भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इसका करेक्ट हुआ और डी वाला भी इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 39 नंबर की बात करेंगे, 39 नंबर में लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट स्टरडे। फटाफट से जवाब दीजिए इसका। सेड टू का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आस्क्ड होगा, आस्क्ड का मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लगा इन्फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है व्हाई वर यू का चेंज होगा, हो जाएगा ही। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन देखते हैं, लिखा है भाई हैड बीन, भाई के जस्ट बाद क्या है, इसकी सहायक क्रिया लगी हुई है, तो ये गलत हो गया है, क्योंकि इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। बी वाले की बात करेंगे 39 नंबर के, तो बी वाले में लिखा हुआ है कि आज का स्टूडेंट भाई हैड, भाई के बाद हैड लगा हुआ, गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया है। 40 नंबर आपके सामने आ गया है, बात करते हैं 40 नंबर की। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट, लिखा है आई कैन सी द कुतुब मीनार सैड माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो देखिए पहले में लिखा हुआ है टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड डैट, टोल्ड लगा हुआ है, आप सभी लोग समझदार हैं कि यहाँ पर टोल्ड नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ सैड माई फ्रेंड का है इसलिए। अब देखिए डी वाला भी इसका जो है गलत हो जाएगा। अब बी और सी वाले की बात करेंगे, तो कौन सा इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बने रहेगा वीडियो में और देखते रहिएगा फटाफट। तो देखिएगा यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कैन लगा हुआ है, आप सभी लोग समझदार हैं, आप जानते हैं कैन का कोड होता है, यहाँ पर कैन का कैन रहा, तो आपका बी गलत होगा और आपका सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके समाप्त हो गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में उसमें 20 हो गए हैं, और इससे पहले की वीडियो में उसमें कॉमन इधर के जो मैंने सॉल्व कराए थे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।